इसमें अगर किसी ने ज्यादा किया तो सुन्नत के खिलाफ किया। तो क़यामत के दिन सारे आमाल तौले जाएंगे। इसलिए परहेजगार वो है जो गैब पर ईमान ले आए। दूसरे नंबर पर परहेजगार की निशानी बताए गए वयुकीमूनस्सलाह, और परहेजगार वो है जो नमाज़ों को कायम करता रहे, नमाज़ों को पढ़ता रहे। परहेजगार वही है। नमाज जो पाबंदी से पढ़े वो परहेजगार। तीसरी पहचान अल्लाह ताला ने बताया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो हमने उसको दिया है। अल्लाह कहता है जो हमने उसको दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो परहेजगार वो है। तो तीन पहचान बताई गई, गैब पर ईमान लाने वाला, नमाजों की पाबंदी करने वाला, और अपने माल को खुदा के नाम पर खर्च करने वाला। ये तीन निशानियां हैं परहेजगार की। ऐ लोगों, ज़रा सोचो कि अल्लाह ने हमको आपको दुनिया में किस लिए पैदा किया। कोई मकसद होता है। आपने हमको बुलाया तकरीर करने के लिए, मस्जिद बनाया नमाज पढ़ने के लिए, मदरसा बनाया बच्चों के पढ़ने के लिए। अल्लाह ने हमको तुमको पैदा किया तो किस लिए पैदा किया? पैदा भी किया, मौत भी देगा। तो सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ने बताया है, आके बैठ जाओ भैया, जो हमारे शऊर वाले हैं नौजवान हजरात, उनके लिए बेहद ज़रूरी है बच्चों को औरतों में भेजकर बैठ जाएं। अल्लाह ताला ने हमको तुमको ज़िंदगी दी फिर मौत देगा, तो आखिर ऐसा क्यों किया? तो 29वां पारा सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह इसका मकसद बयान फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, खुदा वो है जिसने मौत को पैदा किया और ज़िंदगी को पैदा किया। दोनों को पैदा खुदा ने किया है। क्यों? तो मकसद लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको परखे, ताकि तुम्हारा अल्लाह इम्तिहान ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। इसीलिए हम दुनिया में आए, इम्तिहान देने के लिए। अब इस इम्तिहान में जो कामयाब हो गया उसने समझो पैदाइश का मकसद अदा कर दिया। इन्हीं कामयाब होने वालों में हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी भी, जिनका एहसान हम लोगों पर 35 साल हो गए हमको तकरीर करते करते लगभग और ज़्यादा, लेकिन आज तक पूरी ज़िंदगी में यहाँ कोई के यहाँ कलमा पढ़ाए नहीं पाए कि कोई हमारी तकरीर से कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हो। लेकिन गरीब नवाज एक नहीं दो नहीं, अपनी तकरीर और तबलीग से 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल किया। कितना बड़ा एहसान है उनका, बोलो। एहसान है, खुश नसीब है वो सुन्नी मुसलमान जो गरीब नवाज का उर्स करते और उनके याद में जलसा करते हैं, क्योंकि ये उनका एहसान है और अपने मोहसिन का एहसान मानना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दुनिया में तो उनका साथ सबसे ज़्यादा किसने दिया? हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह उन्होंने दिया। पूरी ज़िंदगी साथ रहे। इसीलिए हुजूर फरमाया करते थे कि जितने लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका सका। पता चला सरकार ने भी अपने मोहसिन का एहसान माना है। वैसे आवाज़ रखो जैसे रहा है, छेड़ा छाड़ो ना, जब बोले लगे तो को हत्थन पर छोड़े रहो।
सरकार ने अपने मोहसिन का एहसान माना, छेड़ोगे तो ऐसे इधर उधर होता रहेगा। फरमाते हैं सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं नहीं चुका पाया। अबू बकर का एहसान ये सरकार कहते हैं। सफर में, हजर में, यहां तक कि जिस रात पूरा जमाना दुश्मन था मेरे पैगंबर का, कत्ल करने के लिए मेरे नबी के घर को घेरा था, उस रात जब हुक्म हुआ कि मक्का छोड़ो मदीना जाओ, तो उस दिन नबी का साथ अगर किसी ने दिया था तो अबू बकर सिद्दीक ने दिया था। साथ थे, जान को जान नहीं समझा। इसीलिए हिजरत की रात में जब 4 किलोमीटर दूर मक्का से पहुंचे तो गारे सोर के अंदर छुपने के लिए दोनों लोग गए। तो हज़रत अबू बकर पहले गए, साफ किया, फिर बैठे, फिर अपने रान पे बुलाया, सरकार को लिटा दिया और तमाम सुराख थे बंद किया। एक सुराख बंद करने का सामान न मिला तो अबू बकर ने उस पर अपना पैर लगा दिया। कोई पागल थे क्या? वो नहीं जानते थे कि सुराख है, इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा होगा। इसलिए इस्लाम का हुक्म है कि कहीं पेशाब करो तो सुराख में मत करो। ज़मीन पे कहीं जा रहे हो, मेड़ है, खेत है, तो सुराख में पेशाब करना मना है, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई तकलीफ देने वाला जानवर हो जो निकल के तुमको तकलीफ न पहुंचा दे। तो जब इस्लाम का हुक्म है तो अबू बकर ने पैर लगा लिया। क्यों? जान को जान नहीं समझा नबी की मोहब्बत में। और हुजूर को बुलाया, हुजूर उनके रान पे सर रख के लेट गए। उस सुराख के अंदर एक सांप छुपा हुआ था। कितने दिन से? 500 बरस से। उसने सुना था किसी आलिम रब्बानी से तौरात में कि आखिरी ज़माने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे, लोग उनको सताएंगे तो मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे, रास्ते में गारे सोर के अंदर वो ठहरेंगे। सांप ने सुना था, तो नबी की ज़ियारत के लिए 500 बरस से उस गारे सोर में वो इंतज़ार कर रहा था। और जब वक्त आया देखने का तो अबू बकर का पैर लगा है। बार बार सांप ने मुंह मारा। अबू बकर को एहसास हुआ कि कोई जहरीला जानवर है, लेकिन नबी सो रहे थे तो अबू बकर ने अपना पैर नहीं उठाया कि पैर उठाऊंगा तो सरकार को तकलीफ पहुंचेगी। कितनी मोहब्बत किया बोलो, जान को कुर्बान कर दिया नबी पर। और यही हुआ, सांप ने डस लिया। उस वक्त सरकार ने लुआब लगाया, जहर का असर ख़त्म हुआ, लेकिन आखिरी उम्र में फिर वही असर जहर का पलटा और अबू बकर विसाल कर गया, जान दे दिया नबी के ऊपर। कहने वाले ने कहा है कि बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए, बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए, देखूंगा एक दिन रुखे ज़ेबा रसूल का। अबू बकर की वही एक नेकी। बाद रवायतों में आया है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह, उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर हो जाती।